आज हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, उसका कथन है यदि बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल f ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो, तब x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब किसी भाज्य को किसी भाजक से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल आता है वह क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि जो भाजक है वह भाज्य का एक गुणनखंड होता है। यही क्या है, हमारा गुणनखंड प्रमेय है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, तो हम भाजक भागफल व शेषफल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। किस रूप में लिखेंगे, क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। ठीक है, ये तो सामान्य सूत्र है। अब इसको क्या करना है, हमें यहां से प्रमेय से लेना है। ठीक है, प्रमेय में क्या दिया है कि यदि बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहीं से लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल f ऑफ क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहीं से लेना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस रूप में लिखना है इसको, गणितीय रूप में। तो ये हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हिंदी के रूप में लिखना है इसको, शब्दों के रूप में। ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है सूत्र के रूप में। ठीक है, अब ये शब्दों के रूप में है, इसको क्या करना है, हमें इस रूप में लिखना है, गणितीय रूप में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r, जहां पर f ऑफ x क्या है, भाज्य है, x माइनस a क्या है, भाजक है, और q ऑफ x क्या है, भागफल, व r क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, अब f ऑफ a इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि इस प्रमेय में कहा गया है। तब क्या होगा, यहां से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हुआ, ये किसका मान है, हमारा शेषफल का है, जो शेषफल प्रमेय से हमने पढ़े थे वहां से। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि f ऑफ x क्या है, x माइनस a का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको लिखना है हमें स्पष्टतः x माइनस a
एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है। यही क्या करना था, हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आया है, वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कैसे आया, इसको मैं समझा। इसको समझते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कैसे आया। तो देखो यहाँ से देखो, अर्थात हमारा सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। उसको गणितीय रूप में लिखने पर क्या मिला था हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है, शेषफल है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स के स्थान पर क्या लेना है, ए रखेंगे, तभी तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। इसलिए इसमें मान रखना है ना हमें। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल, एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं हम लोग, ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ए में ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल, देखो किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, 0 से गुणा करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, प्लस आर, या ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर, जहां पर आर क्या है, हमारा शेषफल है। क्या है, आर जो है शेषफल है। और हमारे प्रमेय में दिया क्या है कि शेषफल क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी मान को क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 रखे हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम इसको विलोमतः सिद्ध करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, हमें हमारा यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल एफ ऑफ ए 0 हो, तब एक्स माइनस ए एफ ऑफ ए का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। तो इसको क्या करना है, हमें विलोमता करना है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, विलोमतः क्या करना है हमें, यदि एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो, तो शेषफल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम शेषफल प्रमेय से पढ़े थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, यदि एक्स माइनस ए होता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम लोग, ए रखते हैं। यदि यहाँ पर एक्स माइनस 2 रहता है तो क्या रखते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू इंटू क्यू ऑफ एक्स में मान रखना है। मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखना है, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए रखना है। ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए रखना है ना यहाँ पर भी, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बराबर ये क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ए में ए को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, क्यू ऑफ ए। यहाँ से फिर क्या मिला हमें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू शून्य मिला। क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इसी को क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। स्पष्टतः एक्स माइनस ए बहुपद एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड होता है, तब शेषफल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू शून्य होता है। इसी को क्या करना था, हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, अब हम इस गुणनखंड प्रमेय से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि क्या x माइनस 2 बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x दी पावर 2 प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या बताना है, यहाँ पर एक गुणनखंड है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि शेषफल क्या आना चाहिए, हमेशा शून्य आना चाहिए, तभी तो यह क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, हल यहां से लेना है हमें, यदि x माइनस 2 बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x का घात 3 माइनस 3 x का घात 2 प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या दिया है यहाँ पर, एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल होगा क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो उसी को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या लेना है हमें, x इज इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक है, यहाँ पर इसको पहले भी समझाया जा चुका है कि यदि x माइनस 2 होगा तो x बराबर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। ठीक है, यदि x माइनस 3 रहता तो क्या रखते, x इज इक्वल टू 3 रखते। यदि यहाँ पर x प्लस 2 होता तो उस स्थिति में x बराबर क्या रखते, माइनस 2 रखते। ठीक है, तो इस मान को यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है उसमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये x के स्थान पर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। ये हो गया 2, घात में क्या है 3, तो ये 3 रखेंगे। फिर माइनस 3, x के स्थान पर 2 रखना है और उसके घात में क्या है 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है 4 और x के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है। फिर है ये माइनस 4। इसको आगे हल करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल 2 का घात 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का गुणा कितने बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर माइनस 3 का 3 इंटू 2 के घात में 2 है, मतलब कितने बार लिखेंगे उसको, 2 बार। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 4 इंटू 2 माइनस 4। इसको अब आगे हल करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आपस में गुणा करने पर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी, ये 8 हो जाएगा। माइनस उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये क्या है प्लस 4 दूनी 8, और ये क्या है यहाँ पर माइनस 4। इसको आगे हल करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन चिन्ह वाले को आपस में जोड़ देते हैं और माइनस चिन्ह वाले को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस 12 और माइनस 4 आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 16 माइनस 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टतः
P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है। क्या मिला है हमें? P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, अतः x माइनस 2 बहुपद क्या दिया है? P ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। यदि यहाँ पर P ऑफ 2 का मान 0 नहीं आता तो उस स्थिति में यह जो x माइनस 2 है वह बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, ये गुणनखंड होने के लिए हमेशा क्या आना चाहिए? P ऑफ 2 या फिर जो भी शेषफल है उसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब होगा ये प्रूव्ड। अब हम इससे संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा? क्या x माइनस 3 बहुपद P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। यहाँ पर भी क्या निकालना है हमें? इसका शेषफल निकालना है। यदि शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तब यह इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि क्या दिया है यहाँ पर? x माइनस 3 बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तब शेषफल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अब जैसे कि पहले भी हल कर चुके हैं, यहाँ पर क्या है? x माइनस 3 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ से P ऑफ 3 इज इक्वल, यहाँ पर x के स्थान पर क्या रख रहे हैं हम लोग? 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 के घात में क्या है? 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस 4 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है? 3 रखना है, और उसके घात में क्या है? 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर x के स्थान पर 3 प्लस 6, इसको आगे हल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 के घात में क्या है? 3 है, अर्थात इसको क्या करेंगे? 3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित 3 गुणित 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 6, इसको आगे हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ 3 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 3 बार है, तो ये 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 तिया 12 तिया 36, और ये क्या हो जाएगा? आपस में जोड़ करके 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा P ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर धन चिन्ह वाले को आपस में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 27 और 9 आपस में जोड़ करके 36 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? माइनस 36। तो यहाँ पर P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है? स्पष्ट है कि P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए x माइनस 3 बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है?
क्या x प्लस वन बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, शेषफल जो है शून्य आना चाहिए। तो इसको आगे हल करते हैं। हल क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि x प्लस वन बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तब शेषफल इज इक्वल टू शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस वन है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न हम लोग आगे भी हल कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, हमें -1 रखना है। तो ये हो जाएगा -1 के घात में 3, और फिर ये प्लस एक्स के स्थान पर -1 घात में क्या है, ये 2 है। ठीक है, फिर ये -2 इंटू एक्स के स्थान पर -1 रखना है, तो ये -1 और यहाँ पर क्या बचा, -1। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा प्रश्न हम लोग आगे भी हल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 के साथ में माइनस है और घात में क्या है, विषम संख्या है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यदि घात में क्या होगा, विषम संख्या होगा, तो हमेशा चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, सामने में यदि ऋणात्मक है तो ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही से, तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर -1 है और उसके घात में क्या है, 2, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा 1 का घात 2, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो -2 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, -1। अब ये इसको आगे हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, +1, और ये हो जाएगा +2 -1। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं p ऑफ -1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर -2 और +2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और उसी प्रकार से +1 और -1 कैंसिल होकर के क्या हो गया, यहाँ पर हमें मिला शून्य मिला। तो स्पष्ट है कि p ऑफ -1 इक्वल टू शून्य है। ठीक है, तो क्या है, अर्थात x प्लस 1 बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। ये हो गया प्रूव्ड।